हाय एवरीवन, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का बोर्ड टॉपर एकेडमी में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 10th की एग्जामिनेशंस 2024 में देने वाले हैं, और दोस्तों अब भी जो आपकी सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशंस जो चल रही है सितंबर 2023 की, भाई साहब मैं आपको आज के इस क्लास में सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% जेन्युइन है। ठीक है, यहां पर आप इस क्वेश्चन को जरूर देखकर जाइएगा एग्जामिनेशंस में, जो कि आज आपसे पूछी जाएगी। 50 मार्क के पेपर होंगे भाई साहब, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका मैं एक एक करके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे आज के इस पेपर में क्या पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपको उसी क्वेश्चंस को तैयार करके जाना, उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको क्या पूछे गए हैं, तो चलिए हम लोग बात करेंगे फटाफट से क्वेश्चंस पर। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और प्यारा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो आपसे यहां पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस भाई साहब? 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न बनाने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क के होंगे, यानी कि टोटल आपके 10 मार्क। चलिए, इसके लिए आपको हिस्ट्री सेक्शन से 2 प्रश्न जरूर तैयार कर लेना है। पहला है आपका कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, और दूसरा आप तैयार करोगे स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में भाई साहब कौन सा क्वेश्चन तैयार करोगे? सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी कि समाजों के अंदर जो विभाजन है भाई साहब, समाजों के अंदर जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, इस सभी के आधार पर विभाजन देखने को मिलता है। इस विभाजनों को किस तरीके से हल किया जा सकता है, उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद है राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा गया है, यानी कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक पार्टियां जो है, इसे भाई साहब लोकतंत्र क्या है, तो एक सत्ता है, और इस सत्ता का क्या कहते हैं, प्राण क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस से तैयार कर लेना है। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र से कौन से क्वेश्चंस तैयार करोगे? तो भाई साहब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, इन सभी चीजों को आपको बताना है। वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभावों को लिखना है। देखिए, वैश्वीकरण के 2 प्रभाव, 2 तरीके के प्रभाव होते हैं। एक तो सकारात्मक प्रभाव होता है, एक नकारात्मक प्रभाव। तो यहां पर आपको सकारात्मक ना पूछ के नकारात्मक पूछा गया है, तो यानी कि वैश्वीकरण से क्या नकारात्मक पहलू निकलकर सामने आएगी, वो आपको बताना है। चलिए, तो ये आपके यहां पर हो गए। अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है? तो 2 नंबर क्वेश्चंस के लिए भाई साहब आप तैयार कर लोगे मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है, उसके 2 उपाय बताने हैं। आगे बात कर लिया जाए नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य, यानी कि नदी घाटी जो परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे। आपदा प्रबंधन से 2 क्वेश्चंस तैयार कर लोगे। पहला तो है कि तटबंध का निर्माण क्यों किया जाता है, यानी कि तटबंध कहने का मतलब जो छहर होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, छहर, यानी कि बांध जो है, बांध का निर्माण क्यों करवाया जाता है भाई साहब, इससे क्या फायदे हैं, क्या होता है। चलिए भाई साहब, ये साहब आपको बताना है। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए तो कहा जा रहा है भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय बताइए, यानी कि भूस्खलन से आप किस प्रकार बच सकते हैं, इसके आपको 2 उपाय बताने हैं। तो ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। 100% गारंटी देता हूं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप बिल्कुल तैयार कर लो अच्छे से। आगे बात करेंगे भाई साहब, देखिएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको ये 4 क्वेश्चंस बताता हूं, इसमें से 3 क्वेश्चंस तो पक्के आएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं बताऊंगा कि 3 क्वेश्चंस यहां से पक्का। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो भारत में किस तरह की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो भारत में शासन प्रणाली की बात कर ली जाए तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है भाई? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। आपको लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बारे में क्या करना है, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बारे में आपको डिटेल से बताना है। ठीक है, बात करें, देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है, यानी कि बिहार जो है आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, इसके क्या क्या कारण है, इसको आपको वर्णित करना है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया आपका। भूगोल की क्वेश्चन की बात करी जाए तो भारत में खनिज तेल के वितरण के बारे में आपको बताना है, यानी कि भारत में खनिज तेल का जो वितरण है वह किस प्रकार का है, कैसा उसका स्वरूप है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। हिस्ट्री में आपको याद रखना है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का विवेचना करें। तो कुल मिलाकर ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेना। यहां से मैं 3 क्वेश्चन की तो गारंटी लेता हूं कि पूर्ण तरीके से कोई भी 3 क्वेश्चंस इसमें से निश्चित ही आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो पहला यहां पर देखना भाई साहब, पहला आपका जो है, पहले प्रश्नों का आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। दूसरे का एंथ्रासाइट, तीसरे का पेट्रोलियम, इसके बाद चौथे का श्वेत क्रांति, इसके बाद 5वें का चाय, इसके बाद 6ठे का जो है 1854, इसके बाद है 7वें का जमालपुर, इसके बाद है 8वें का
सुनामी, इसके बाद 9वें का है रिहंद बांध, इसके बाद 10वें का है कोसी, 11वें का है विदेश नीति, इसके बाद है 12वें का 1954, इसके बाद है आपका 13 का पटना, इसके बाद 14 का जो है राजस्थान और 15 का है 1975। इसके बाद बात करें 16 का पंचायत समिति है, 17 का जो है भोजपुरी है, इसके बाद 18 का कंबोडिया है, 19 का लेनिन है, 20 का मेटरनिक है, 21 का असहयोग आंदोलन है और 22 का लाला लाजपत राय है, 23 का भाई साहब अमृत बाजार पत्रिका है, इसके बाद 24 का बात करी जाए तो हम्फ्री डेवी है, 25 का बात कर लिया जाए तो नाबार्ड है, इसके बाद देखिए 26 की बात करें तो सेवा क्षेत्र है, इसके बाद बात करी जाए 27 का तो 1995, 28 का एग मार्क है। देखो एग मार्क और यहाँ पर जो है यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता रहता है स्टूडेंट को, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर एग मार्क है, ठीक है। इसके बाद बात कर लिया जाए 29 में अगर बात कर लिया जाए तो अप्रैल 2002 है और इसके बाद बात कर लिया जाए 30 की मैं बात करूं तो वित्त मंत्रालय है, ठीक है। क्वेश्चन 30 नंबर में पूछा गया भाई साहब आप लोगों से कि क्या कहते हैं आपके जो नोट है, नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो कुल मिलाकर भाई साहब ये टोटली आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहां पर मैंने आपको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करा दिया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करना ताकि सभी को हेल्प मिल सके, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा एग्जाम देकर आने के बाद कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। आने वाले क्लास का आप इंतजार करिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।